मैंने उनकी दस्तपोशी की। मेरे पीरो मुर्शिद मेरे घर आ जाएं तो मैं इतना लंबा दस्तरखान बिछा दूंगा, किसी के यहाँ इतना लंबा दस्तरखान ना होगा। और जालिम, तेरा बाप सबसे बड़ा पीर है, तेरी माँ सबसे बड़ी मुर्शिद है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू उन्हें बाद में खिलाता है, तू उन्हें वो खिलाता है जो बुझ जाने के काबिल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, जालिम किसी पीर के लिए दस्तरखान बिछा या ना बिछा, लेकिन बाप के लिए दस्तरखान बिछा दे जो अपने बाप को खिलाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में तुझे इज्जत अता फरमाएगा, बाद मरने के तुझे जन्नत का हकदार बना देगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ चूम लिए, अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। कभी तौफीक मिली है माँ के कदम चूम लो। मौलाना हमारी बीबी देख लेंगे तो बहुत मारेंगे, इसलिए नहीं चूम सकते। वाइफ से डरने वाले, होम मिनिस्टर से डरने वाले, तूने सर पे उसे बिठाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, तू कहता ओ मेरी बीबी, तू अपना घर छोड़ के आई, तू अपने हकीकी माँ बाप छोड़ के आ गई, तो अपने भाई बहन छोड़ के आ गई, तो अपने अल्लाह अकबर खानदान वाले छोड़ के आ गई। देख ले तेरे लिए अब सब कुछ मैं हो गया। याद रख, जिस तरह तू अपने अब्बा को अब्बा समझा करती थी, मेरे बाप को भी बाप समझ ले। जिस तरह तू अपनी माँ को माँ समझा करती थी, मेरी माँ को भी माँ समझ ले। जब तेरी माँ बीमार होती थी तो कौन उसकी खिदमत करता था? तू करती थी ना, गर्म पानी तू देती थी। अल्लाह अकबर, तू अल्लाह अकबर परहेज का खाना तू खिलाती थी। अब मेरी माँ बीमार होगी तो मेरी माँ को अपनी सास ना समझना, माँ समझ करके परहेज का खाना बना करके देना, गर्म पानी कर करके देना। अल्लाह अकबर कबीरा, इस तरह तूने अपने घर का माहौल बनाया होता तो आज घर घर में आग लगती, ये झगड़े न होते। तेरे घर में जो आग लगी है इसका जिम्मेदार मस्जिद के इमाम साहब नहीं है, इसके जिम्मेदार तू है। तूने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल ना बनाया। दोषी तू है, गुनहगार तू है, मुजरिम तू है, फिर ठेकेदार अल्लाह अकबर मस्जिद के इमाम को बना रहा है, जिम्मेदार इमाम को बना रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना लोगों को क्या हो गया ये समझाने की बात नहीं करते। अपने आप को तू तो संभाल ले। सब कुछ अपनी सास को समझ रहा है, सब कुछ अपने ससुर को समझ रहा है, इतनी जोर से सलाम करता है, सब समझ जाते हैं फलाने का दामाद आ गया। खालू अस्सलाम वालेकुम, खाला अस्सलाम वालेकुम। ईद बकरा ईद के दिन भी अपनी माँ को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। ईद बकरा ईद के दिन भी अपने बाप को सलाम नहीं करता ये जालिम बेटा। फिर सोचता है मेरे आंगन में खुदा की रहमतें उतरेंगी, फिर सोचता मेरे कारोबार में खुदा की बरकतें उतरेंगी। नहीं उतरती हैं उनके आंगन में खुदा की रहमतें, नहीं आती हैं उनके घरों में खुदा की बरकतें। जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, माँ के कदम क्या है देखो, इन उलमा को देखो, ये उलमा क्या होते हैं। आज तुम इनको जिम्मेदार बताते हो, ये तो अपना हक अदा कर रहे हैं। एक आलिम है, उनका नाम हजरत शेख अबू इसहाक है, मुहद्दिस जलील है। हजरात वो मदरसे में पढ़ाते थे, शेखुल हदीस थे। आप जब क्लास में पहुँचे ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो दो बच्चों ने कहा हुजूर हमने रात ख्वाब देखा है, हमारे ख्वाब की ताबीर बता दे। हजरत शेख अबू इसहाक ने कहा लाल तुमने क्या ख्वाब देखा है? तो कहने लगे हजरत मैंने ये ख्वाब देखा है कि रात आपकी दाढ़ी से ना नूर टपक रहा था और हीरे मोती चढ़े हुए थे। दूसरा कहने लगा सैम यही मैंने देखा है। आप रोने लगे, इतना रोए हजरत शेख अबू इसहाक की दाढ़ी तर हो गई, दामन भीग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों शागिर्दों ने कहा हुजूर मकसद हमारा आपको रुलाना नहीं था, आप रो रहे थे, हम तो ख्वाब की ताबीर पूछना चाह रहे थे। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं मेरे शागिर्दों, ख्वाब की ताबीर ही न तो मुझे रुला डाला है, ख्वाब की ताबीर ही न तो मुझे तड़पा दिया है। क्या मतलब हुजूर हमें भी तो बता दे ताबीर हमारे ख्वाब की। का बेटो रात इशा की नमाज पढ़ के जब मैं अपने घर पहुंचा ना सब सो रहे थे, माँ मेरी बेदार थी। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ हर वक्त बेदार रहती है, औलाद के लिए दुआएं हाथ उठा उठा करके दुआ करती रहती है। अल्लाह अकबर, न जाने कौन दुआओं में याद करता है, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, ये माँ
होती है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते माँ बेदार थी, मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ गया, जाकर के मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, मैंने अपने होठों को अपनी माँ के तलवों पे रख दिया। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मेरे होठ माँ के कदमों पे थे, मेरे होठ माँ के तलवों से टच थे। जब मेरे होठ माँ के तलवों से टच हुए, मेरे होठ माँ के कदमों से लगे, तो मेरी दाढ़ी भी माँ के तलवों से टच हो गई, मेरी दाढ़ी भी माँ के कदमों से लग गई। फरमाते शागिर्दो, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए, जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए, उस दाढ़ी से नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा। आज मैं तुम्हें यही मैसेज देना चाहता हूँ, यही पैगाम देना चाहता हूँ, नबी के गुलामों, सवेरे को अल्लाह अकबर घर से काम पे बाद में जाना, पहले बूढ़े बाप के हाथ चूम लेना, घर से काम पे बाद में निकलना, पहले अपनी माँ के कदम चूम करके जाना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सर्रहु अन यमुद्द लहु फी उम्रिही व युज़ाद फी रिज़्क़िही फलयबिर वालिदैहि वलयसिल लहमा। जिसने अपने माँ बाप को खुश किया, अल्लाह अकबर, अपने माँ बाप पे खर्च किया, अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत फरमा देगा और उसकी उम्र को लंबी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारोबार में बरकत चाहते हो तो पीर फकीर पे बाद में खर्च करो, बाप पे पहले खर्च करो, माँ पे पहले खर्च करो। माँ को तुमने लावारिश बना दिया है। नमाजी कह रहे हैं जो तहज्जुद पढ़ लें, चौराहे पे कहते हैं मौलाना मेरी तो 8 साल से तहज्जुद की नहीं छूटी है, और हाल देखो तो कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि भैया हफ्ते बटंगे, मेरी थोड़ी है माँ, तेरे घर भी 8 दिन रहेगी, 8 दिन मेरे यहाँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कैसे हालात हैं इनके, ये अपने आप को तहज्जुद गुजार भी कहते हैं और अपनी जन्नत को कह रहे हैं कि 8 दिन तेरे घर रहेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही, ऐसे मुसलमान हैं कि माँ बाप को लावारिश बना दिया है। फिर जब सर्दी आती है तो अपने लिए गर्म कपड़े नए हर साल, लिहाफ और गद्दे, अम्मा अब्बा के लिए वही पुराने, बोले हैं तो वही निकाल के सुखा दो, वही उड़ा दो। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ बाप कहाँ सो रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ये रोने की बात है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तुमने लावारिस बना दिया है माँ बाप को। बाप घर की अल्लाह अकबर मालिक होते हुए भी वो लावारिस शाह है, अल्लाह अकबर वो पागल शाह हो चुका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, बाप का बिस्तर तुमने कहाँ डाला है, वहां डाला है जहां आपके जानवर बनते हैं। बाप को अल्लाह अकबर आपने कहाँ डाल दिया है, माँ को आपने कहाँ डाल दिया है। माँ बाप इधर उधर डालने की चीज नहीं है, माँ तो सीने लगाने की चीज है, बाप तो सीने से लगा करके रखने की चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा, आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो माँ बाप क्या होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जो माँ बाप की खिदमत करते हैं वो किस तरह कामयाब होते हैं, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं खुदा उन्हें किस तरह पकड़ता है। एक अल्लाह अकबर बहुत बड़ा आबिद है, बहुत बड़ा नमाजी है, अल्लाह की इबादत करता है, रातों में इबादत करता है। माँ नाराज हो गई, किस माना करके माँ नाराज हो गई, माँ की इजाजत के बगैर निकल गए हैं अल्लाह अकबर हज के लिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो बेटा माँ की इजाजत के बगैर हज करने दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हजरात, मैं बात ख़त्म कर लूँ, आप तमाम हजरात बैठ जाएं। हजरात गिरामी, माँ बाप हैं क्या, एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधों पर बिठा के काबे का तवाफ़ कराया, हज कराया, आकर के कहा या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, इसी को बस अपने लिए गिरे लगा लो इसी वाक़ये को और यहाँ से उठो। हजरात, रसूल कायनात ने फरमाया क्या कह रहे हो आका, मैंने माँ को कांधों पर बिठा के हज करा दिया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया। फरमाया अभी तो तुमने माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। हजरात, तो दूध का हक कहाँ अदा कर सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि खून के चंद कतरे मिलते हैं तब जाके दूध का एक कतरा बनता है। नादान, तूने समझा नहीं, तूने अपनी माँ का दूध नहीं बल्कि दूध की शक्ल में माँ का खून पिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचो तो सही। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी यमन से आए, आकर के अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरा सलाम कबूल करें और मैं मदीना शरीफ में आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। कितनी अच्छी
तमन्ना है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी खिदमत में रहना चाहते हो, ये बताओ अहयुन वालिदा का तुम्हारे माँ बाप हैं? अर्श की आका मेरे माँ बाप हैं। काला नाम। फरमाया जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? अर्ज करते हैं गुलाम या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप रो रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया इरजी इलैहिमा, तुम पलट जाओ, वापस चले जाओ और जाकर के अपने माँ बाप को हंसा दो, माँ बाप को खुश कर दो। तुमने माँ बाप को यमन में खुश कर दिया तो मदीना शरीफ में तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो जाएंगे, अर्श का रहमान तुमसे राजी हो जाएगा। माँ बाप है क्या? रिजल रब्बी फी रिजल वालिदैन व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिदैन। अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। और हदीस पाक में ये भी रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्त रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, यानी वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिसने बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, जिसने बाप को नाराज कर दिया उसने अर्श के रहमान को नाराज कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो तुम लंबे लंबे सफर करते हो कि मैं वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, कलियर शरीफ यहाँ वहां, अल्लाह अकबर कबीरा, जाइए, अच्छी बात है, सुन्नी नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? चादर आप पेश नहीं करेंगे तो कौन पेश करेगा? लेकिन चादर का पेश करना मुस्तहसन है, माँ बाप की खिदमत करना वाजिब है। माँ बाप की खिदमत करना बोलिए जरूरी है। माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे तो गुनाहगार रहोगे, साबिर पाक के यहाँ नहीं जाओगे तो गुनाहगार नहीं कहलाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात और सुनो, एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, बात खत्म करो। अर्ज की आका मैंने नजर मानी थी जन्नत के दोनों दरवाजे चूमूंगा, काम मेरा हो गया, जन्नत के दरवाजे कैसे चूमूं? फरमाया तुम्हारे माँ बाप है, बाप की पेशानी चूम लो, माँ के कदम चूम लो, माँ के कदम जन्नत का निचला वाला दरवाजा है, बाप की पेशानी जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी मवाइज़े नईमिया के अंदर लिखते हैं कि एक सहाबी ने कहा आका अगर इनके वालिदैन हयात ना होते तो इनकी नजर कैसे पूरी होती? नबी ने फरमाया अल्लाह अकबर, अगर माँ ना हो तो माँ की कब्र पे चला जाए, माँ की कब्र की पाइती चूम ले। बाप ना हो तो बाप की कब्र पे चला जाए, बाप की कब्र की पेशानी को चूम ले। बाप की कब्र की पेशानी जन्नत का ऊंचा वाला दरवाजा है, माँ की कब्र की पाइती जन्नत का निचला दरवाजा है। फतवा लगाने का बड़ा शौक है ना, लगाओ फतवा। अल्लाह अकबर। तुम मज़ाराते औलिया किराम पे जो चादर पड़ी है उसको चूमोगे तो उसके चूमने में इख्तिलाफ है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं जब किसी मजार पे जाओ, साहिबे मजार पे जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ, 4 हाथ की दूरी, 4 हाथ की दूरी अल्लाह अकबर कबीरा बहुत जरूरी। वहां जाकर के खड़े हो जाओ और फातिहा खानी करो। साहिब मजार की चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, साबिर पाक के मजार पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, आला हजरत के मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, वारिस देवा की मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, गौसुस सकलैन सरकारे गौसे आजम की मजार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ है, सैयदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी की मजार पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, सादाते किराम के मज़ारात पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, उलमाए अहले सुन्नत के मज़ारात पे पड़ी चादरों को चूमने में इख्तिलाफ है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, माँ की कब्र की पाइती चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, बाप की कब्र के सराहने चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कितनी बड़ी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान बाप की कब्र है, माँ की कब्र है। तू माँ की कब्र की पाइतियों में बैठ जा, बाप की कब्र